चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग 9 से 10 डेली मिलते हैं रात में और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे थ्योरी की बात करते हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं और फिर एग्जाम क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की बात। आज की रात एस का मजा लीजिए। ठीक है, चलिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आज का जो कार्यक्रम है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ये है उसका हैंड रिटेन नोट्स जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चैनल का नाम है टॉपर्स एडवांस अकाउंट नोट्स। ठीक है, लेकिन ये चैनल का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप चले जाइए इस चैनल पे और वहाँ से आप ले लीजिए। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है बेटा, ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ग्रांट का मतलब क्या है, पहले ये बात कर लें। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज या अदर सिमिलर बॉडीज, चाहे वो लोकल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट भी चलेगा, पंजाब गवर्नमेंट भी चलेगा, इंडियन गवर्नमेंट भी चलेगा, कोई लोकल अथॉरिटी एमसीडी है वो भी चलेगा, और कोई इंटरनेशनल एजेंसी जैसे कोई फॉरेन गवर्नमेंट हो वो भी चलेगा, जापानीज गवर्नमेंट वो भी चलेगा। ठीक है, अब उन गवर्नमेंट से अगर हमें कोई ग्रांट मिलता है, ग्रांट का मतलब क्या है भाई? ग्रांट का मतलब असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड। जैसे बैकवर्ड इलाके में आप करें तो सरकार मदद करती है, सोलर पावर के लिए मदद करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए पैसे देती है, हो सकता है कई बार फ्री ज़मीन दे दे, कम रेट पे ज़मीन दे दे, या बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा दे दे। इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो कैश हो या काइंड हो, कुछ भी हो, लेकिन फ्री में नहीं होता। ये पास्ट या फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस होता है। कुछ कंडीशंस होंगी, आप उनको कंप्लाई करेंगे तभी आपको ग्रांट मिलेगा, वरना ग्रांट नहीं मिलेगा। कहते ना बैकवर्ड इलाके में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन कीजिए, नॉन पॉलिटिव इंडस्ट्री में आप हों, बैकवर्ड इलाके में लगाएं। तो इस तरह की बातें करेंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक बात है। ये इंक्लूड नहीं करता है कोई भी ऐसा असिस्टेंस विच कैन नॉट बी रीजनेबली वैल्यूड, जिसकी वैल्यूएशन हम ना कर पाए। क्योंकि वैल्यूएशन ना कर पाए, मनी मेजरमेंट ना कर पाए तो अकाउंटिंग कैसे होगी? और कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो इन नेचर ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग हो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको भारत सरकार ने बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, तो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोलेंगे। भाई आपने ऑर्डर दिया है, कॉम्पिटेटिव बिडिंग हुई है और उसके बेसिस पे आपने मुझे 10,000 कंप्यूटर का ऑर्डर दिया, ठीक है मैं इससे कमाऊंगा लेकिन ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये बात याद रखनी है। पास्ट और फ्यूचर कंडीशंस के कंप्लायंस के लिए अगर कोई असिस्टेंस दी जाए, गवर्नमेंट ग्रांट है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो रीजनेबली वैल्यू नहीं हो सकती है या इन नेचर ऑफ ट्रेडिंग है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, आइए। इसके अलावा इसमें नहीं शामिल होता है जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड अकाउंटिंग हो रही हो, हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह, तो भी नहीं शामिल होगा या उस पर लागू नहीं होगा। अगर टैक्स हॉलीडे वगैरह मिल रहा हो, टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा हो कोई और फॉर्म में, तो फिर वो नहीं शामिल होगा। और गवर्नमेंट अगर आप कोई कंपनी के शेयर वगैरह खरीद ले 20, 30, 40, 50%, तो भी शामिल नहीं होगा। तो ये चीजें स्कोप से बाहर है, इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 लागू नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। किन पे लागू नहीं होता? इन तीनों पे लागू नहीं होता। अब जो ग्रांट है, इसको रिकॉग्नाइज करने की दो शर्तें हैं। ग्रांट शुड नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड अनटिल देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस। याद है एस 9 कि इनकम को तभी लेना है जब रीजनेबली सर्टेन हो। किस बात का? एक तो अमाउंट सर्टेन हो, दूसरा रिलेशन सर्टेन हो। यही बात यहां भी है कि भाई आप कभी भी गवर्नमेंट पास्ट कंप्लायंस कैसे? पास्ट कंप्लायंस का मतलब पीछे आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए अब आपको मिल रहा है। जैसे 2023 में आपने पल्स पोलियो अभियान चलाया था अपने इलाके में, जिसके लिए अभी मिल रहा है। पीछे आपने कोई स्कूल ये बनाया या कोई मदद करी, उसके लिए अब मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं पास्ट। पीछे आपने कोई एक्सपोर्ट किया है जिसके लिए मदद मिल रहा है। कई बार गवर्नमेंट ग्रांट देरी से भी तो मिलता है बेटा। हाँ, तो मैं कह रहा था गवर्नमेंट ग्रांट के रिकॉग्निशन की दो शर्तें, जैसे फिक्स एसेट के रिकॉग्निशन की दो शर्तें, इंटेंजिबल एसेट के रिकॉग्निशन की दो शर्तें, वैसे ही इसके रिकॉग्निशन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो भी कंडीशंस है उसके बारे में रीजनेबली एश्योरेंस हो कि या तो हमने कंप्लाई कर लिया है या हम कंप्लाई कर लेंगे। और दूसरी, ग्रांट मिलेगा। कई बार ना नेता जो जी लोग आते हैं और फालतू के
प्रवचन करके एश्योरेंस दे के हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हम दे देंगे, चले जाते हैं, ताली बजवा लेते हैं, चले जाते हैं, बाद में कुछ होता होता है नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलेगा, ठीक है ना। कि कई बार सरकार के फाइलों में ऐसा घूमने लगता है कि मिल नहीं पाता, तो ये बात आपको यहाँ ध्यान देनी है कि मिलने के चांसेज होने चाहिए। चलो आगे बढ़ो। 4 तरह के गवर्नमेंट ग्रांट को स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे। एक तो स्पेसिफिक एसेट्स, मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए मिल रहा हो। एक होता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का नेचर, कि आपका बिजनेस हम शुरू करवा देंगे, उसके लिए 20% 30% हम आपको देंगे। जैसे बिहार में आजकल चलता है कि अगर आपने वो क्या बोलते हैं उसको, कोई आलू का स्टोरेज नहीं होता, कोल्ड स्टोरेज खोला, तो उसमें 50% सरकार आपको अनुदान देगी, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट दे दी, और उसके बदले शेयर नहीं लेगी। तो इस तरह का प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, बिजनेस शुरू करवा देंगे। नॉन मॉनेटरी एसेट, मतलब कोई जमीन हमें दे दिया, कोई प्लांट दे दिया, कोई बायोगैस प्लांट दे दिया, कोई सोलर पैनल दे दिया, या खर्चे के लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बदले आपको पैसे मिल गए, या इस तरह की कोई भी बात होगी तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 4 तरह के, अब इन्हीं चारों तरह के सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिला है तो अकाउंटिंग कैसे होगी, और अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिफंड करना पड़े किसी कारण से तो अकाउंटिंग कैसे होगी। अगर पढ़ ले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म। 3 पन्ने का है बेटा, 1 पन्ना पढ़ चुके हैं, समय लगा है सिर्फ 9 मिनट, और वो भी 2-2 3-3 बार दोहरा के, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, रात को सोते समय आप ये वीडियो लगा दिया, एक बार सुन लिया, ठीक है। नहीं, मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होता है, 27 घंटे में 27 एस आपके सामने बेटा, और अगर एस में पकड़ बन जाए तो फिर एडवांस अकाउंट कौन रोक सकता है। एक एक चीज समझ लेना है, एक एक चीज याद कर लेना है, एक एक चीज की प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारे साथ आइए, चलिए चलते हैं। फर्स्ट मेथड, अगर किसी एसेट यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी ऐसी चीजों के लिए मिला है तब क्या होगा। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मेथड 1 ले सकते हैं, मेथड 2 ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। मेथड 1 कहता है कि रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब जो आपने एसेट खरीदा है 50 लाख का, उसमें अगर 5 लाख का ग्रांट मिल गया तो 5 लाख को कम कर दीजिए, आपका एसेट 45 लाख का हो जाएगा, डिप्शन 45 लाख पे चार्ज कीजिए। और अगर किसी कारण से अगर आपको 50 का 50 लाख मिल गया, एसेट की वैल्यू 0 हो गई, तो फिर लोगों को पता नहीं चल पाएगा, इंटरनल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो बोला गया अगर होल एसेट कवर हो जाए ग्रांट के द्वारा तो आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दीजिए, 1000 रुपए, 2000, 10,000 रुपए पे दिखा दीजिए, ठीक है। एसेट को 0 नहीं करना है, अगर सारा ग्रांट मिल भी गया तो भी 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए पे दिखा दीजिए, ताकि कम से कम दिखता तो रहे, जैसे आपके घर वाले आपको नॉमिनल वैल्यू पे दिखाते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से आपको भी एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना है। नॉमिनल वैल्यू पे दिखाने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि चाहे जो भी हो जाए, ये 100 रुपए है या 1000 रुपए है हमारे यहाँ, अब इस पर डिप्शन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वैसा होता नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट जनरली 70, 80, 90%, 50% मिलता है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो बच ही जाएगी। 50 मिला तो 50 बचेगा, 60 मिला तो 40 बचेगा, और उसी के ऊपर डिप्शन चार्ज होगा। और किसी कारण से अगर रिफंडेबल हो गया, तो रिफंड मैंने लाल कलर से लिखा है बच्चों, देख सकते हो। अगर किसी कारण से गवर्नमेंट ग्रांट साल, 2 साल, 5 साल बाद अगर रिफंड हो गया, या तो पूरा रिफंड हुआ या आधा रिफंड हुआ या जितना भी रिफंड हुआ, उस समय जो कैरिंग अमाउंट हो, मैं आपसे कह रहा था कि भाई जहां तक सवाल है गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग का, अगर किसी स्पेसिफिक एसेट्स के लिए है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी स्पेसिफिक एसेट्स के लिए गवर्नमेंट ग्रांट के पहले तरीके का, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको मेथड नंबर 1 में कॉस्ट से कम कर देना है। मान लीजिए कॉस्ट आपने खरीदी 500 और 200 मिल गया, तो आपकी कॉस्ट 300 होगी, आगे डिप्शन 300 पे लगाएंगे। लेकिन किसी कारण से 500 में पूरा 500 हो गया, तो प्लीज नील मत कीजिएगा, कम से कम 1000, 10,000, 5,000 पे जरूर दिखाइएगा, इतना तो जरूर करिएगा, ठीक है। और किसी कारण से अगर रिफंड हो गया, तो उस समय जो भी कैरिंग अमाउंट होगी उसमें जोड़ दीजिएगा जितना रिफंड हुआ, और डिप्शन याद रखिए, इस केस में 300 पे होगा, इस केस में डिप्शन नहीं होगा। और यहाँ मान लीजिए वैल्यू 200 है और 200 वापस करनी पड़ी, तो अब डिप्शन आए किस पे होगा, 400 पे होगा। ये है पहला तरीका, सीधा याद रखो। खरीदते समय घटाना है, क्या करना है, खरीदते समय अगर ग्रांट मिला तो कैरिंग अमाउंट कॉस्ट से कम कर दीजिए, और अगर रिफंड करना पड़ा तो वापस जोड़ दीजिए डिप्शन प्रोस्पेक्टिवली। डिप्शन वैसे ही प्रोस्पेक्टिवली होता है हमेशा, ठीक। तो ये था पहला मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है कि अगर नॉन डिप्रेसिएबल एसेट है
तो भैया जब एसेट नहीं डिप्रिसिएट होगा तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या करना, उसको कैपिटल लेजर में डाल दीजिए, और किसी कारण से कभी रिफंड करना पड़ गया तो रिफंड करते समय वापस इसको डेबिट कर दीजिए उसी कैपिटल लेजर में, बात खत्म। और अगर डिप्रिसिएबल एसेट है जैसे प्लांटर मशीनरी वगैरह है, तो डिप्रिसिएबल एसेट में क्या करना है कि आप इसे डिफर्ड इनकम के रूप में रख दीजिए, और जैसे जैसे उस एसेट की यूजफुल लाइफ कम होती जाएगी उसी तरह से हम पीएल में रिकॉग्नाइज करते जाएंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। जो डिप्सन का प्रोपोर्शन होगा उसी प्रोपोर्शन में हम कम करते जाएंगे। और बाय द वे कभी रिफंड हुआ तो जितना और डिफर्ड इनकम में क्रेडिट बैलेंस है उतना तो डिफर्ड इनकम में डाल दीजिए, और बाकी जो बच गया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल डिफर्ड में 200 में से घटते 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 बचा था 60, रिफंड करना पड़ा 200, तो 60 यहाँ कर दीजिए, 140 यहाँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जितना डिफर्ड में पहले डिफर्ड में कर दीजिए, और जो बचे उसको बाकी को कैपिटल क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कर दीजिए। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोई क्वेश्चन देखेंगे? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है बेटा। देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए एकदम माइंड में आ गया सबके, प्रोविजन वो ध्यान में आ गया। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, फटाक से आपके माइंड में पहले प्रोविजन ला दें और फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस करने हैं आराम से क्वेश्चन करते रहें, कोई इशू की बात नहीं है। जैसे यहां देखिए कहता है फिक्स एसेट हमने परचेज किया 50 लाख का, देख रहे हो, और 5 साल की उसकी लाइफ है, सैलवेज वैल्यू इतना है। परचेज करते समय ग्रांट मिला 10 और हमने ग्रांट को रिड्यूस कर दिया, बताओ क्या जनरेंटी होगी? सिंपल, जब हम परचेज करेंगे तो 50 लाख में 10 कम कर देंगे, बचेगा 40। ठीक है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डियर टू ग्रांट, ग्रांट अकाउंट डियर टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और अब डिप्शन कितना होगा, 40 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 साल, यानी कि हर साल 7 लाख डिप्शन होगा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। 2 साल का पूछा है, डिप्शन अकाउंट डियर टू फिक्स्ड एसेट, बात खत्म। ठीक है, दूसरा केस देखिए, ग्रांट को हमने डिफर्ड में डाल दिया। अब ध्यान दिए, अब एसेट चलेगा 50, वो चेंज नहीं होगा, और अलग से डिफर्ड चलेगा 10। अब एसेट में आप डिप्शन चार्ज करेंगे हर साल 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 साल, यानी कि 9 लाख 9 लाख 9 9 9 9। तो यहां भी हम जानते हैं क्या करेंगे, 2 2 2 2, मतलब ये जैसे जैसे पीएल में डेबिट होता जाएगा वैसे वैसे पीएल में ये क्रेडिट होता जाएगा। तो यही है डिफर्ड इनकम की बात, ध्यान रहेगी बच्चों को। फिर से बताते हैं, जैसा एसेट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे वैसा ही करेंगे। एसेट जैसे डिप्रिसिएट होगा बिल्कुल उसी तरह से हम भी अपना डिप्रिसिएट करते रहेंगे, बिल्कुल एसेट की तरह ही इसका डिप्शन चलता रहेगा। चले आगे, आइए अब कभी अगर रिफंड करना पड़ जाए तब क्या होगा, जरा इसका क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा यही पूछा गया है कि अगर कभी गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करना पड़ जाए तब क्या होगा। लीजिए साहब, हम आ गए आपके पास। देखिए ये क्वेश्चन है, ये मई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रांट है 100, एसेट है 500। ग्रांट रिसीव हुआ और हमने एसेट की कॉस्ट में से कम कर दिया, सीधी बात है 500 में से 100 कम कर दिया। ओके बेटा, 400 बचा। अब 20% WD पे डिप्शन चार्ज करना है, तो 2014-15 में एक बार किया होगा, 15-16 में एक बार किया होगा, 16-17 में एक बार किया होगा। 3 बार हमने WD पे डिप्शन चार्ज कर लिया होगा, 3 टाइम्स हमने WD पे डिप्शन चार्ज कर लिया होगा बेटा। अब 3 बार हमने WD पे डिप्शन चार्ज कर लिया होगा तो क्या हुआ होगा, देखिए 3 टाइम्स अगर हमने WD पे डिप्शन चार्ज किया होगा तो हमारी वैल्यू घट घट के 80, फिर 84 और फिर 520 यहाँ पे आ गई होगी। 3 साल बाद यहाँ आ गई होगी 1/4 को। अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो गया, 2 अप्रैल को गवर्नमेंट ग्रांट हमारा रिफंड करना पड़ गया। ठीक है, अब बताइए अगर रिफंड करना पड़ गया तो हम क्या करेंगे, उस डेट को अभी हमने पढ़ा था ना, हम ऐड कर लेंगे। बात बनी सबके, बात सबके दिमाग में आई, ऐड कर लेंगे 304 हो जाएगा। और आगे बताइए डिप्शन किस पे होगा, आगे डिप्शन 304 पे करेंगे। अब WDV करें स्टेटमेंट करें वो अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन अब आगे डिप्रिसिएशन 304 पे करेंगे।
चाहे 20% करें या आप डिप्शन बढ़ा लें, उससे में मतलब नहीं है, लेकिन होगा अब इसी पे होगा। तो उम्मीद करते हैं या इस तरह का क्वेश्चन आए तो एकदम निपटा देंगे आप। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। कोई और क्वेश्चन देखते हैं, क्रेडिट वाला, जिसमें हमने डिफर्ड किया हो। हाँ, ये पढ़िए। एसेट खरीदा, ग्रांट मिला, सैलवेज वैल्यू इतनी है, लाइफ 4 साल है। अब हमने डिफर्ड में डाल दिया है। अब आपको डिप्शन भी बताना है और बाकी सारी बातें भी करनी। ये तो आसान हो गया, इसमें तो रिफंड है ही नहीं। तो देखो भैया, बड़ा सिंपल सा बात है। 1 30 अलग चलेगा, है ना, और 40 अलग चलेगा। अब 1 30 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4, 1 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4। ये 22.5 22.5 बेटा हर साल चलेगा। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, ठीक है। और 40 में 10 10 10 हर साल चलेगा। ये इसका आंसर होगा, देख लीजिए आप, देख रहे हैं। और वो जो 40 है वो हर साल 10 10 10 करके पीएल में रिकॉग्नाइज होता जाएगा। डन है, डन अंडरस्टैंड। चला जाए आगे। आइए तो फिर अब बात करते हैं हम लोग फिर से एक बार। अगर नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो, जैसे मैंने कहा ना, आप कहीं जा रहे हैं कोई बड़ा काम करने, जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या 5 स्टार होटल या ऐसा कुछ पहाड़ों पे जिससे रोजगार पैदा होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा 20% हम भी दे देंगे, मतलब एक तरह का असिस्टेंस दे देंगे। तो देखिए ये एक तरह से प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हुआ, आपको सरकार मदद कर रही है। ऐसे में कभी भी अगर सरकार मदद करे तो इसको इनकम नहीं मानना है, इसे डिविडेंड नहीं बांटना है, इसे लॉस से राइट ऑफ नहीं करने हैं, इसे कैपिटल रिजर्व के रूप में डाल देना है और इसको बिल्कुल उसी तरह से रखना है जिससे कैपिटल रखते हैं। जब तक कंपनी बंद ना हो इस रिजर्व को नहीं छेड़ना है, इसे डिविडेंड नहीं बांटना है, कुछ नहीं करना। और अगर कभी रिफंड हो गया तो डेबिट कर देना, मिलते समय लिखो बैंक टू कैपिटल रिजर्व, और रिफंड करना पड़े तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक। आप रिफंड का ध्यान दे रहे हो, रिफंड का गोल्डन रूल है, जैसे पहली बार ट्रीटमेंट किया था दूसरी बार वैसे ही करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब एसेट में हमने लेस किया था तो एसेट में हमने ऐड कर दिया, जब डिफर्ड में कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया था तो कैपिटल रिजर्व में डेबिट कर दिया, और जब यहाँ पे और डिफर्ड में क्रेडिट किया था तो डिफर्ड में डेबिट कर दिया। तो ये तरीका होता है रिफंड का। चलो आगे चलते हैं। अब कई बार क्या होता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एसेट मिलता है। नॉन मॉनेटरी एसेट पढ़ा था हम लोगों ने AS11 कल किया था क्लास। किसी को AS11 का रिवीजन करना हो तो कल वाली क्लास देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो नॉन मॉनेटरी एसेट जो होता है 2 तरह से हो सकता है, या तो बिल्कुल फ्री मिल जाए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कोई भी चीज, सोलर पैनल, बैटरी, या कंसेशनल रेट पे, मतलब 2 लाख की चीज 50,000 की मिल जाए, 2 लाख की चीज 70,000 की मिल जाए। देखो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तो एस कहता है कि हम इसे नॉमिनल वैल्यू पे दिखाएंगे। नॉमिनल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिसके होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखाई देता है कि हाँ ये चीज है। और याद रहे इस पर डिप्शन नहीं होगा, नॉमिनल वैल्यू पे डिप्शन चार्ज नहीं होता। और अगर कंसेशनल रेट पे मिला है, मतलब 2 लाख की चीज है, सरकार ने आपको 70 में दे दिया है, तो कोई बात नहीं, जिस रेट पे दिया उतनी पे दिखा दो। 70 में दिया तो 70 पे, 80 पे दिया तो 80 पे, 90 को दिया तो 90 पे। और किसी कारण से रिफंड करना पड़ जाए तो बुक से खत्म कर दो। किसी कारण से पैसे देने पड़ जाए, एक्स्ट्रा मनी देना पड़ जाए, तो भाई जो कैरिंग अमाउंट नॉमिनल वैल्यू है उसको बढ़ा दो। और कंसेशनल रेट में अगर और पैसे देने पड़ जाए, वापस कर देना पड़े, तब तो बात ही खत्म, बुक से रिकॉग्नाइज कर दो। लेकिन अगर कुछ पैसे देने पड़ जाए कि भाई नहीं नहीं 70 गलत हो गया था और पैसे दीजिए, तो बुक वैल्यू में जोड़ दो और डिप्शन फिर उसी हिसाब से चार्ज करेंगे। तो कितना आसान है चीजों को अगर हम समरी फॉर्मेट में लिख ले तो। आ रहा है समझ बेटा सबको? समरी फॉर्मेट में लिखा हुआ मतलब 3 पन्ना है, टोटल 3 पन्ना है। प्रिंट आउट ले लीजिए घर पे, ठीक है, प्रिंट आउट लेके और इसको अपने पास रखिए और फिर उससे अपना काम कीजिए। आइए, ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू। कई बार भारत सरकार या कोई भी गवर्नमेंट आपके किसी ऐसे काम से प्रेरित है जो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो सरकार करे ठीक है हम आपको देंगे, या कंपनसेशन देंगे, या मोटिवेशन देंगे, कोई भी ऐसी चीज है, जैसे एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, या आसपास के गाँवों के बारे में कोई बात, या कोई पल्स पोलियो अभियान चलाना, या कोई फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस करना, कोई वैसी बात है जिसे सरकार को लगता है कि ठीक है। या आप बैकवर्ड इलाके में गए हैं जहाँ पे थोड़ा
पावर की प्रॉब्लम है तो पावर सब्सिडी दे दी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दी खर्चों के लिए। तो इसका सिंपल रूल है मैचिंग, खर्चों के साथ इसको मैच कर दो। नॉन मॉनेटरी फिर बता देते हैं, खर्चों के साथ इसे मैच कर दो। मतलब अगर खर्चे हो चुके हैं जिसके लिए ग्रांट मिला है, तो खर्चा तो पीएल में जा चुका था पिछले साल या इस साल, तो भैया पूरा का पूरा ग्रांट पीएल में डाल दो। इनकम मान लो भाई, खर्चा जब डेबिट हो चुका है इस साल या पिछले साल, तो इनकम इस साल मानने में क्या बुराई है? प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। और अगर फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए ग्रांट अभी मिल गया, तो भाई डिफर्ड इनकम मानो उसे, और जैसे जैसे एक्सपेंस होता जाएगा उसी रेशियो में राइट अप करो। आपको लगता है 3 साल में होगा तो इक्वल 3 साल में, आपको लगता है 1 साल में 50%, 1 साल में 30%, 1 साल में 20%, 10 करोड़ मिला है तो अभी 5, 3, 2 में क्रिएट कर देना अगले साल। ठीक है कि नहीं? मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट से पूरा कर देना। और अगर इनकम मिला है कि भैया देखो 70% खर्च हो चुका है, 30% होना है, तो गवर्नमेंट ग्रांट भी 70% पीएल में जाएगा, 30% जैसा होगा आगे फ्यूचर को डिफर कर देंगे। 70% पीएल में, 30% फ्यूचर के लिए हम डिफर कर देंगे। ध्यान रहेगा? आगे आइए, अगर किसी कारण से रिफंड हो जाए तो सिंपल है, अगर पीएल में गवर्नमेंट ग्रांट डाल दिया है तो पीएल में डेबिट करो, और अगर गवर्नमेंट ग्रांट अभी डिफर्ड में पड़ा हुआ है तो जितना डिफर्ड में पड़ा हुआ उतना डिफर्ड में डेबिट कर दो, और जो बाकी बचे वो पीएल में डेबिट कर दो, जो बाकी बचे उसे पीएल में डेबिट कर दो। ठीक है? कितना आसान है कि रेवेन्यू के लिए मिला है, अगर रेवेन्यू का खर्च हो चुका है तो गवर्नमेंट ग्रांट भी पीएल में क्रिएट करो, खर्च होने वाला है तो गवर्नमेंट ग्रांट भी डिफर करो, जब खर्चा होगा तब पीएल में क्रिएट करेंगे, और थोड़ा हो चुका है, थोड़ा होने वाला है, तो जितना हो चुका है उसे पीएल में क्रिएट करो, जितना होने वाला उसे डिफर करो। ठीक? इसी बात एक बच्चे ने पूछा कि नॉन मॉनेटरी फिर से बता दीजिए। देखो भाई, नॉन मॉनेटरी सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना है बालक, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना है, और कभी रिफंड अगर हो गया एसेट तो बुक से डिरिकग्नाइज कर दो, और अगर पैसे मांग लिए तो कॉस्ट में जोड़ दो। भाई एक गवर्नमेंट ने आपको फ्री दे दिया है, दूसरे गवर्नमेंट ने कहा ये तो गलत बात है, पैसे निकालो, ले भाई पैसे ले। सब्सिडी पे मिला है, जितने पे मिला उतने पे दिखा दो, कंसेशनल पे 1 लाख की चीज़ 20,000 की मिली है, 20,000 पे दिखाओ, वही तो हमारी कॉस्ट है, और अगर बाद में पैसे और देने पड़े तो जोड़ दो, और डिप्शन उसी हिसाब से चार्ज कर लेना। सो सिंपल। आया बेटा चैतन्य समझ में? और लास्ट पॉइंट खत्म, टाटा। लास्ट पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट कोई रिसीव होता है या रिफंड होता है तो AS5 याद है, गवर्नमेंट ग्रांट का एक रिसीव भी होना और रिफंड भी होना हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी मानेंगे, क्योंकि बिजनेस से संबंधित नहीं माना जाता, क्योंकि बिजनेस से संबंधित नहीं माना जाता। भाई साहब इतनी जल्दी AS20 खत्म हो गया, सॉरी AS12 खत्म हो गया। जी हाँ, AS12 खत्म हो चुका है। समय देखिए, बीच में व्यवधान आया था, इसके बावजूद भी 30 मिनट में खत्म, वो भी मैं 2 बार 4 बार बोल रहा हूँ। विश्वास जानिए बेटा, इस नोट का प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर रख लीजिए, मेरे पास है, आप इस नोट्स का प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। कभी भी 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए, एकदम सब कुछ हरा भरा बेटा होगा, सब कुछ हरा भरा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं अपने बालकों के लिए। ये देखिए क्वेश्चन, अकाउंट का रिजल्ट कब तक आएगा? बेटा रिजल्ट तो बन गया है, कल मिल जाएगा। हाँ कहाँ गया भाई, कहाँ गया खुल जा सिम सिम। बच्चों को कुछ क्वेश्चन कराने हैं, खुलता क्यों नहीं है बे? आ जा भाई, चलो कहीं से भी रख लेते हैं, कोई सिलेक्शन नहीं करते, कहीं से भी रख लेते हैं। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर जानते हो? 1 सेकंड में बनेगा इसका। टिप टॉप लिमिटेड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में गए, गवर्नमेंट से 20% सब्सिडी मिला, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी एक एसेट के लिए नहीं मिला है, यानी कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिला है। कोई कंडीशन नहीं कौन से एसेट खरीदना है नहीं खरीदना है, कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग फुलफिल ऑल द स्कीम 50 करोड़, ठीक है कि नहीं? इन्वेस्ट किया 20%, 10 करोड़ हमें मिल गया। कंपनी चाहती है कि इसे आइटम ऑफ रेवेन्यू माने और बड़ा लॉस हो रहा है, पीएल को राइट ऑफ कर दें, क्या ये सही है? ना, बिल्कुल सही नहीं है।
क्या कहता है, अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के रूप में मिले तो क्या पीएल में डालना अलाउ है? बताओ जरा आप ही। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के रूप में मिले तो पीएल में डालना अलाउ नहीं है। इसे कहां डालेंगे, कहां डालेंगे इसे डालेंगे हम कैपिटल रिजर्व में। तो जैसे ही बोला पीएल में डालना है, आप बोलो कि ना भैया ये तो गलत हो रहा है, ये नॉट एज पर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है, ये S12 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं S12। चल और आगे देखो भाई, ग्रांट मिला फॉर सेटिंग ऑफ ए फैक्ट्री, यानी कि फिर ये भी हो गया प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब मिलते ही 2 का डिविडेंड बांट दिया, बहुत अच्छे, ठीक है, ये हो गया गलत। हमें इसे पीएल में, सॉरी कैपिटल रिजर्व में क्रिएट करना चाहिए। सर जो ग्रुप में भेजा है वो प्रिंट आउट निकलवाना होगा। मैंने ग्रुप में नहीं भेजा है, मैंने वो एडवांस अकाउंट के टेलीग्राम के चैनल में डाला है, वहां से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। वैसे ये टॉपर्स से भी आपको मिल जाएगा। आगे चलिए, संतोष ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोई जमीन ली और उसको बुक्स में दिखाया ही नहीं। बताओ भाई बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट को बुक्स में बिल्कुल नहीं दिखाना है, या फ्री ऑफ कॉस्ट को कम से कम नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना है? तो कम से कम नॉमिनल वैल्यू पे तो दिखा दे भाई, यानी कि ये भी गलत है, पढ़ा नहीं है ठीक से, है कि नहीं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक से ये अकाउंटेंट पढ़ा नहीं है, वरना ऐसी बातें नहीं करता गंदी गंदी, ठीक है ना? ऐसे में क्या करेंगे हम इसको कम से कम नॉमिनल वैल्यू पे तो दिखाई देंगे। तो जरा इसको कोचिंग पढ़ा दीजिएगा कि देख भैया AS12 में लिखा है कि अगर कोई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिले तो उसे डिविडेंड नहीं बांटना है, उसे कैपिटल रिजर्व में रखना है और मेंटेन करना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो कम से कम नॉमिनल वैल्यू पे तो दिखाना ही दिखाना है। ये देखो कैसे करोगे। 35 लाख मिला है मेडिकल फैसिलिटी के लिए, तो सिंपल मैच कर दो। अगर खर्चा हो चुका है तो पीएल में क्रिएट कर दो, अगर खर्चा होने वाला है तो डिफर कर दो, जैसे जैसे खर्च होगा वैसे वैसे हम इसको इनकम मान लेंगे। सब्सिडी मिला है फॉर सेटिंग ऑफ प्लांट, राम राम, सेटिंग ऑफ प्लांट करना है तो कहां डालना है बेटा? भूल ही नहीं सकते ना। सर जब ये पढ़ लेंगे तो हम फीस किससे लेंगे? मैं समझा नहीं बेटा। जब ये पढ़ लेंगे तो हम फिर किससे लेंगे? मैं समझ नहीं पाया बेटा क्या कहना चाह रहे हो। चलो आगे बढ़ो। देखो भाई, ग्रांट ये मिला है वेलफेयर के लिए, और ये ग्रांट हमें मिला है वेलफेयर के लिए, यहां मिला है द ग्रांट प्रिस्क्राइब कंडीशन, हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर इट वाज फाउंड दैट कंडीशन आर नॉट कंप्लाइड एंड ग्रांट हैड टू बी रिफंड। ओहो, भैया आपने क्रिएट किया होगा डिफर्ड इनकम में, तो जब रिफंड हो गया तो डेबिट कर दो डिफर्ड में, क्योंकि पीएल में तो ट्रांसफर किया नहीं है अभी, आपने पीएल में ट्रांसफर तो अभी किया नहीं है, ठीक बात है कि नहीं? तो अगर आपने क्रिएट किया है डिफर्ड में, क्योंकि खर्चा भी हुआ नहीं, खर्चा करना है, तो बाद में जब रिफंड हो गया तो अब उसी पीएल में डेबिट कर दो। जब पैसा मिला तो बैंक टू डिफर्ड इनकम, जब गया तो डिफर्ड इनकम टू बैंक, या डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक। बात खत्म, स्वाहा। देखो यार ये क्वेश्चन क्या आ गया, पढ़े। सब्सिडी मिला है सेटिंग ऑफ ए प्लांट, बताओ क्या करोगे? सेटिंग ऑफ ए प्लांट जब होना बेटा तो ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, क्रेडिट इन कैपिटल रिजर्व। इंस्टॉलेशन ऑफ इफ्लुएंट प्लांट, किसी एक प्लांट के लिए मिला है, तो प्लांट के लिए मिला है तो 2 ऑप्शन है, या तो लेस फ्रॉम कॉस्ट। अच्छा अगर संतोष पढ़ लेगा तो कंसल्टेंसी किससे लेंगे? ठीक है बेटा, मत पढ़ाना, कंसल्टेंसी लेते रहना बेटा। आ जाओ, तो लेस फ्रॉम प्लांट कॉस्ट, और नहीं तो इसको भी डिफर्ड मान लो, और जैसे जैसे डिप्रेशन चार्ज होगा वैसे वैसे कर लेना, ये दोनों बातें कर लेना। आज ऑफिस से केस सिनेरियो बेस मिला। हाँ बेटा, अभी केस सिनेरियो बेस मिला है, एस के कुछ अभी लिखने बाकी है, तो इसलिए उसका फाइल बन नहीं पाया। मिल जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, काहे चिंता करते हो। नोट्स तो सब मिल गया बेटा। एस वाला फोटोकॉपी मुझे देना है, वो मैंने क्लास में लिखवा रखा है, ठीक है ना, वो आप ले लेना, मिल जाएगा, 2-4 दिन में बन जाएगा। सब तो हो ही गया है, या ऐसा करूं जितना हो गया वो दे दूं क्या? बाकी खुद से कर लेना। 20 के करीब हो गया बेटा, वो कहो तो मैं दे दूंगा, कल ही बनवा देता हूं।
चलो डन, कल करवा देते हैं। ये पढ़ो, 20 लाख फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी, याद करो कहां जाएगा, डेबिट या क्रेडिट इन डेफर्ड इनकम और या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और जब होगा तब कर लेना। बस यही ट्रीटमेंट है, 5 नंबर उठाओ और पॉकेट में डालो। और कोई क्वेश्चन करना है देख लो भाई, कोई भी क्वेश्चन और करना हो एकदम खुलेआम चैलेंज है। जैसे ये देखो मई 25 का, मई 22 का गवर्नमेंट ग्रांट मिला एक्विजिशन ऑफ मशीन वर्थ 25। अरे भैया तो कम कर लो ना, काहे मना कर रहे हो, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, या ये भी लिख देना क्रेडिट इन डेफर। चलो जी, रिसीव कैश सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर सेटिंग ऑफ प्लांट इन ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, प्लांट के लिए मिला है, ठीक है ना, किसी खास मशीन के लिए नहीं, पूरी फैक्ट्री के लिए। तो क्या करें, क्रेडिट इन कैपिटल रिजर्व, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हो गया ना। सेटिंग अप प्रोजेक्ट फॉर सप्लाइंग फ्री ऑफ वाटर तो नॉमिनेटेड क्रेडिट इन कैपिटल रिजर्व, दोनों तो बात सेम ही है। आ जाओ, रिसीव दिस मच फॉर लोकल अथॉरिटी, कोरोना वैक्सीन, ओहो क्रेडिट इन डेफर्ड रेवेन्यू। वर्कमैन परफॉर्मेंस बेस अवार्ड मिला है फॉर ए कंडीशन, मेजर इनोवेशन करना है 3 साल में, इनकम 90% टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और बैलेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेजर इनोवेशन के लिए मिला है तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपने कर दिया, तो उसको तो प्लांट की कॉस्ट में से कम कर दो, और बाकी जो 10% करा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कर दो, क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए मिला है। ठीक है, एस नंबर 16, 15 तो अभी कराया था, तो एस नंबर 16 करा देंगे। 13-14 चैप्टर के साथ ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो 16 नंबर हम आपको करा देंगे कल। थैंक यू, गुड नाइट बेटा।